अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी सीरत मैम, क्लास 10th। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं अभिलय। तो हमने पढ़े कि कितने बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे अभिलय परेशान हो जाती है रुखसाना के रिलेटेड। अब हम इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, जहाँ पे अभिलय क्या होती है। व्हेन शी इज़ annoyed she roars like a lioness. She has her own style of relaying at all matter ranging from politics to domestic tales. A few months ago, when I was leaning on the staircase reading a book, I heard the two Abiles telling each other their stories. यानी जब वो annoyed होती है वो कैसे चलाने लगती है एक शेरनी की तरह। उसका पॉलिटिक्स से लेकर डोमेस्टिक यानी घरेलू बात बोलने का तरीका बहुत ही अलग है। फ्यू मंथ्स की अगो की बात है कि जब मैं सीढ़ियों के नीचे पढ़ाई कर रही थी, तो दो अभिलेज यानी एक अभिलय और दूसरी नेबर जो अभिलय जितनी थी वो एक दूसरे को कहानियां बता रही थी। जिन कहानियों से मैं अक्सर वाकिफ हूँ। मेरे क्या कहते हैं इसको, श्योरली इट्स ओमन सिग्नलिंग दैट द डे ऑफ जजमेंट इज़ नियर। वो एक दूसरे से बोल रही थी कि ज़रूर ये क्या क़यामत, जो ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये क़यामत की निशानी बता रहे हैं। दे मस्ट हैव बीन रेफरिंग टू ए फेटल एक्सीडेंट। वो एक किसी फेटल एक्सीडेंट की बात कर रहे थे जो हुआ था, जिसमें दो मैन की, ये क्या कहते हैं इसको, जिसमें दो मर्द, दो मैन गुजर चुके थे। और डेमोन डिस्ग्रेस इग्नोर रेमस, जिसका मतलब होता है चुड़ैल, लानत है, जाहिल आदमी। इन सभी अल्फाज को बोलने का मकसद किसी ऐसी औरत की बुराई करना होता था जिसने अच्छे ढंग के कपड़े पहने हुए होते थे। ऑल एम्ड एट जस्टिसिंग ए वेल ड्रेस्ड वुमेन। उसके बाद क्या हो जाता है, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन द नेक्स्ट डोर अभी आस्क्ड अबाउट द रुखसाना वेल बीइंग एंड बिफोर अभिलय कुड रिप्लाई शी इन्फॉर्म हर दैट देयर वेर सीवियर फ्लड्स इन श्रीनगर। आई क्लोज द बुक आई वाज रीडिंग इन डिसमे एंड अवेटेड अभिलय's रिएक्शन। यानी कन्वर्सेशन के दौरान जो है, जो दोनों अबे जब बातें कर रहे थे, दूसरी जो है क्या कहते हैं इसको, नेक्स्ट डोर अभी जो थी उसने रुखसाना के खैर खबर पूछी। और ये भी अभी वो कुछ बोलती ही अभिलय वापस उसको रिप्लाई करती। उसने ये भी साथ में बताया अभिलय को कि वहाँ पे फ्लड्स आए थे श्रीनगर में। अब मैंने मैं बिना मकसद की किताब पढ़ रही थी जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने वो बंद किया। मैं अब वेट कर रही थी अभिलय क्या रिएक्शन देगी। ला स्क्रीमड, वो उसने बोला नहीं। ला का मतलब होता है नहीं। फ्लड्स, तुमने ये न्यूज़ कहाँ पे सुनी हाजिरा। इट वॉज ऑन द रिल्डी येस्टरडे। रिल्डी यानी ये बोलती है हाजरा कि ये रिल्डी पे येस्टरडे बोल दिया गया। रिल्डी जो है नेक्स्ट डोर हाजरा किसको बोलती थी, रेडियो को। वला नो वन टोल्ड मी अबाउट दिस, डिडंट बशीर टेल यू। ये इसको बोलती है हाजरा, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया, क्या बशीर ने तुम्हें नहीं बताया। अभी उसको वापस जवाब देती है कि क्या तुम मेरे बेटों को नहीं जानती हो, वो कोई बात मुझसे नहीं बोलता है। After a few moments, she said, I will go down, Hajra. My heart is thumping loudly. I heard the echo of her footsteps. Now, calamity has befallen us, I thought, and sped down, leaping across the stairs. The echo of Abhi's weak footsteps could soon be heard on the part of the staircase where I had been reading a few minutes ago. अब ये क्या करती है, हाजरा को बोलती है कि मेरा ज़ोर ज़ोर से दिल धड़कने लगा, अब मैं नीचे जाती हूँ। तो क्या कहते हैं इसको, अब मैं जो ये जहाँ पे ये पढ़ाई कर रही थी फुट स्टेयर्स के नीचे, वहाँ पे ये अभी के चलने की आहट सुन रही है। आई हर्ड रीडिंग ए फ्यू मिनट्स एगो एज सुन एज द शी केम डाउन शी स्टॉर्म्ड एट अस। जो ही वो नीचे आई उसने गुस्से से सबको चिल्लाना स्टार्ट किया। बोला कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था रुखसाना को श्रीनगर मत भेजो, मगर किसी ने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड कागा। कागा इसको बोलती है क्या बात है, क्या मैटर है। वहाँ ये बोलती है अभिलय कि श्रीनगर में फ्लड्स आए हैं। क्या कहते हैं इसको, सो अभिलय वेवर्ड हर हैंड्स इन एजिटेशन। यानी उसने क्या उठाए, उसने अपने हाथ उठाए, परेशानी में वो हाथों को इधर उधर कर रही थी। अभिलय ने परेशानी में हाथ बलाते हुए कहा, हिलाते हुए कहा। तो व्हाट्स द मैटर आस्क्ड कागा, ये हमने पढ़ा। सो व्हाट, कागा वाज इरिटेटेड, इट्स अ बिग स्टी फ्लड्स का। कागा जो है वो इरिटेट हो गई, उसने बताया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो बड़ा शहर है, फ्लड्स आते रहते हैं, बादल गरजते रहते हैं, स्टॉर्म्स आते रहते हैं, फायर्स यानी शोले तो भड़कते रहते हैं, तूफान भी आते रहते हैं। इनफ इनफ इनफ, आई हर्ड इनफ। शी प्लेस बोथ हर हैंड्स ऑन हर ईयर्स, आईज ब्रिमड विद टीयर्स। यानी उसने दोनों हाथ अपने कानों पे रख दिया। उसने बोला बहुत हो गया, तुम बहुत बोल चुकी हो, और उसकी आंखों में आंसू आ गए।
फॉर several days अबिले डाउट्स डिड नॉट abate एंड शी became वेरी क्वाइट। और कुछ दिनों तक वो कुछ नहीं बोल रही थी, उसको हमेशा वो डाउट में ही रही और वो खामोश हो गई। तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि मैं कागा के साथ ये क्या कहते हैं इसको, श्रीनगर के ट्रिप पे चले जाऊंगी। जब हम श्रीनगर चले गए, हाँ, वो बहुत अनकंफर्टेबल थी, वोमिटिंग और डिजीनेस उसको लगती थी। तो हमने एक रात करगिल में स्पेंड की और दूसरे दिन हम श्रीनगर पहुंच गए। कागा ने कहा, अभी यू वर वरीड अबाउट रुखसाना। कागा ने बोला कि देखो तुम बहुत परेशान थी रुखसाना के लिए। रुखसाना जो है देखो वो गोरी हो गई है, उसके चीक्स रेड हो गए हैं, वो कितनी हेल्दी हुई है और वो कितनी खुश लग रही है। अबिले क्लंग टू रुखसाना, उसने उसको गले से लगाया और बहुत रोने लगी। उसने रेस्ट किया 2 दिन और 2 दिन के बाद रुखसाना उसको टूर पे ले गई। उसने उसको बताया कि देखो श्रीनगर कितनी बिग और ब्यूटीफुल सिटी है, यहाँ डल लेक, निशात ले गई और शालीमार गार्डन्स, नेहरू पार्क, चार चिनार ले गई। 4 डेज जो है पास्ड विदाउट इंसिडेंट। ऑन द 5th डे अभी ने कहा कि मुझे रिटर्न करो, मुझे जाना है ले, मैं मिस कर रही हूँ अपने चिल्ड्रन को, अपनी डॉटर जमीला को, माई ग्रैंड डॉटर हलीमा को, आई मिस लिटिल जावेद। शी इंसिस्टेड ऑन दिस मच कि हमने उसी दिन क्या इवनिंग में परचेज रिटर्न टिकट की लेह के लिए, आवर सेल्व्स एंड आवर अबिले। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।